विधानसभा की खबर के साथ, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सदन में 12 जिले में फर्जी पट्टा घोटाले पर जमकर बहस हुई। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाते जाते रेवड़ियां बांट गई और फर्जी पट्टे जारी किए गए। विधानसभा में फर्जी पट्टा घोटाले पर हंगामा। प्रश्नकाल में एमएलए कंवरलाल ने उठाया सवाल। सदन में कुछ देर हुआ इस मुद्दे पर हंगामा। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सदन में 12 जिले में फर्जी पट्टा घोटाले पर जमकर बहस हुई। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल कंवरलाल मीणा फर्जी पट्टा घोटाले में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम सामने आने की बात कह रहे थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर भाजपा विधायक भड़क गए और कहा कि एफआईआर में नाम है तो सदन में क्यों नहीं लिया जा सकता। पूर्व में चार पट्टों की जांच हुई है, चारों फर्जी निकली है और इन चारों में गत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन का नाम दर्ज है। वो भी इसमें सूचना नाम नहीं लेंगे गत मंत्री एफआईआर में नाम दर्ज है। एफआईआर नहीं लिया जाएगा। एफआईआर में मत खड़ा हो। एफआईआर में नाम दर्ज प्रमोद जैन का नाम, प्रमोद जैन का नाम है। एफआईआर में नाम दर्ज है। चारों पट्टों में एफआईआर में नाम दर्ज है। सूचना गलत दी गई है। आप बचाने के चक्कर में बार-बार खड़े मत हो जाया करो। एफआईआर में नाम है। मेरे से बात करो। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक के बीच बहस को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने कंवरलाल मीणा को टोका और पूर्व मंत्री का नाम नहीं लेने की हिदायत दी। माननीय सदस्य अध्यक्ष, मैं जो कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेंगे। आप प्रश्न पूछो। नाम नहीं ले सकते सदन में। तो अध्यक्ष महोदय, फिर और लोगों का नाम क्यों लिख दिया? सबके किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? अरे बैठिए, अगला प्रश्न है। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाते जाते रेवड़ियां बांट गई और फर्जी पट्टे जारी किए। गत सरकार में चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में वर्ष 2023 में सरकारी भूमि के 395 पट्टे जारी किए गए, जिनकी जांच कराने की आप मंशा रखते हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नगर परिषद 12 में जारी फर्जी पट्टों पर कार्रवाई को लेकर विधायक कंवरलाल ने सवाल किया। कंवरलाल ने कहा कि जो जवाब दिए गए हैं वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने मंत्री जी से जवाब मांगा कि क्या फर्जी पट्टे जारी करने और गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आप जवाब दे रहे हैं कि पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे पास रजिस्टर की निर्माण की प्रतियां हैं। क्या सरकार इस तरह से विधानसभा पटल पर गलत सूचना भिजवाने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं? इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साल 2021 से 2024 में जारी किए गए पट्टों की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि जो गलत तरीके से कॉलोनी काटते हैं या फर्जी पट्टे जारी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद 12 में वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 1448 पट्टे जारी किए गए थे। उक्त अवधि में 166.66 वर्ग गज के 4 फर्जी पट्टे जारी होने का तथ्य संज्ञान में आने पर परिषद द्वारा कार्रवाई करते हुए इन पट्टों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निरस्त कर दिया गया। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि पट्टे निरस्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, बिक्री हुई और निर्माण स्वीकृति जारी हुई, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी या जनप्रतिनिधि होगा उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में भरोसा दिलाया कि घोटाले में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कांग्रेस नेता का नाम लेने पर सदन में हंगामा भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के बदले बदले माहौल पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सदन में इन दिनों एक्टिव रहने वाले सदस्य नहीं आ रहे, सदन में पायलट आ रहे हैं और लोग भी उनसे बातें कर रहे हैं, अलग तरह का माहौल है। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह सब आपने ही षड्यंत्र रचा। इस पर सदन में हंसी के ठहाके लगने लगे। परिदृश्य बदला बदला नजर आ रहा है। कुछ माननीय सदस्य पहले सक्रिय थे, वो आजकल विधानसभा के अंदर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कुछ माननीय सदस्य पहले थोड़े कम दिखते थे। मैं धन्यवाद देता हूं पायलट साहब को, आप सक्रियता बहुत बड़ी है, आते रहते हैं और सदन तो बहुत सक्रिय है। मैं एक मिनट बात पूरी, करंट क्यों आ रहा है उसके बाहर आ रहा हूँ। जूली साहब करंट क्यों आ रहा है उस पर आ रहा हूँ। अरे इनको बोल तो लेने दो, फिर आप जवाब देना है ना आराम से। और आपकी सीट है उसके पास आने जाने वालों की काफी सक्रियता बढ़ गई है और निश्चित कारण नहीं कोई करंट का, इसीलिए आप स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, बीच में नहीं, ये जिस प्रकार से ये शुरुआत जो है ना यहीं से हुई है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। चलो ये उनके दोस्त हैं, विषांतर ये उनके दोस्त हैं और ये सारा षड्यंत्र यहीं से रचा जा रहा है। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक है। कुछ सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि। तो वहीं जयपुर में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने क्लब के 8 मार्च को होने वाले शुभारंभ समारोह के बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि हमारी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब न केवल बना दिया था बल्कि उसका उद्घाटन भी कर दिया था। बावजूद इसके अब इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा है। 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। हम इस समारोह का बहिष्कार करते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्दों के मायाजाल के अंदर बातें कर रहे हैं। उद्घाटन कह दो, शुभारंभ कह दो, लोकार्पण कह दो, एक प्रकार की शुरुआत ही होती है। जब सारी चीजें हो चुकी हैं, मैंने कहा था अध्यक्ष जी से कि आप स्वयं इसकी शुरुआत कर दीजिए। मान लो लोकसभा के स्पीकर आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी डिग्निटी हमारे बीच में आ रही है। तो आप जो काम हो चुका है उसके दोबारा उनको बुला रहे हो, इसके लिए ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम इसके शुरुआत के कोई खिलाफ नहीं है, तो बल्कि 1 साल ये देरी की इन्होंने। 1 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, सारा कंप्लीट हो गया था। काफी चीजें जो है वारंटी गारंटी की जो है वो उनकी पूरी होने को आ रही है, तो देरी तो खुद की। तो मुझे तो ऐसा लगता है देरी इसलिए की थी कि कहीं भाई इसका उद्घाटन जल्दी होगा तो ये नहीं लगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने औरंगजेब का समर्थन करने वाले लोगों को फांसी देने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हिंदू हैं और वे हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। राहुल गांधी महाकुंभ में नहीं गए और कांग्रेस के नेता कुंभ के खिलाफ आग उगलते रहे, लेकिन देश का हिंदू जाग चुका है, इसीलिए कांग्रेस का सफाया हो रहा है। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विजयनगर में बड़ी घटना सामने आई। जिहादी मानसिकता के लोगों ने हिंदू बच्चियों के साथ रेप के बाद ब्लैकमेल किया, लेकिन वहां एक भी कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। बच्ची मरी है, मैं उसको सहानुभूति है, परंतु झूठ और कपट की राजनीति करने वाले हमारे राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय महासचिव श्री भवन जितेंद्र सिंह, बाकी सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने लायक नहीं है कांग्रेस के नेता, जिसका नाम लूं, पागल हो गए हैं। पूर्व विधायक महिला वहां जाए, वो उस जमात की है, उस मजहब की मुसलमान है। तो वहीं भीलवाड़ा और विजयनगर में हुए गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और दुकानें बंद की जा रही है। सरकार से दोषियों को फांसी की सजा के साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की मांग अब तेज होती जा रही है। और इसी बीच बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी बहन बेटियों पर बुरी नजर डाले उसकी आंखें ही निकाल लो। उसकी आंखें ना बाहर निकाल लो। आज की तारीख में आपके अगर कोई साथ में कोई तकलीफ हो, एक बहन की तकलीफ हो तो 10 बहनों के साथ में खड़ी रहो। कोई भी समस्या हो, आंख उठा के देख पाओ, आंखें खींच लो।
भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने महिलाओं के एक समारोह को संबोधित किया और भीलवाड़ा विजयनगर में हुए गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर जमकर भड़ास निकाले। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई बहन बेटी पर गलत नजर डाले तो उसकी आंखें निकाल लो। उसकी आंखें बाहर निकाल लो। आज की तारीख में आपका अगर कोई साथ में कोई तकलीफ है, एक बहन की तकलीफ है तो 10 बहनों के साथ में खड़ी रहो। कोई भी समस्या है आंख उठा के देख पाओ, आंखें खींच लो। आप अगर ताकत के साथ एक साथ में रहो तो लोग आप पर आक्रमण के हमला के गलत काम के तो लेकिन आप लोगों को निवेदन करूं, आप सब लोग ताकत के साथ रहो तो दुनिया की ताकत को ना आपके साथ में देखें। बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना भीलवाड़ा शहर के ग्रामीण हाट बाजार में राजीविका की ओर से आयोजित सखी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भीलवाड़ा और विजयनगर को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रशासन से कहा कि उसके मकान पर बुलडोजर चलाओ और लोगों से अपील की ऐसे अपराधियों का आर्थिक बहिष्कार करो, उनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदो। जो ये मलेच है, जो माँ की बहन बेटिया पे जो गलत नजर रखा, गलत काम करे, वहाँ का मकान है, वह मकान है योगी जी का पेटन में घर गिरना चाहे और यदि जानी मैं अब हटू जाते हैं, मेरी मैं जिला प्रशासन का अधिकारी मिलूं और लिखित में देऊंगा ये जो गलत काम करेगा मकान गिरो। और मैं तो कहूंगा हमारी बात सुनो, जो गलत काम करे उनकी दुकान, किराना की दुकान, किराना को सामान खरीदो छोड़ दो, बाकी दुकान का मीनू छोटा मोटा आइटम लेवा छोड़ दो। आर्थिक के पास बने भी कौन खड़ो के जो काम पेंटर कर रही हो वो पेंटर पुताई करवा लो, काम भी गलत आदमी कर रही हो, चुनाई करवा लो, आदमी गलत काम कर रहे हो। मंडल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने साफ किया कि अगर बहन बेटी की बात आ जाए तो राजनीतिक पार्टी भूल जानी चाहिए। अगर बेटिया अगर बहन में हाथ आ जाओ तो अपने जीवा को कोई अधिकार को ना, लेकिन मैं मंच वाला ने सामने वाला ने जो सुन रहा है सबने कहूं यदि बहन बेटी की बात आ तो सब लोगों ने कोई राजनीतिक पार्टियां वाटियां भूल एक साथ एक मंच पर खड़े होना था। उन्होंने 10 मार्च को संत समाज के आंदोलन में भागीदारी करने का आह्वान किया। दरअसल संत समाज और हिंदू संगठनों ने ब्लैकमेल कांड को लेकर 10 मार्च को भीलवाड़ा बंद करने का ऐलान किया है। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर के पुष्कर में एक वकील की मारपीट के बाद हत्या के मामले में वकीलों का गुस्सा बढ़ रहा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और इस मामले में शनिवार को अजमेर जिला और ब्यावर बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन और अजमेर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जारी रहेगा। इसके साथ ही पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का भी विरोध होगा। दरअसल 2 मार्च को पुष्कर के रहने वाले पुरुषोत्तम जाकेटिया पड़ोस में डीजे बंद करने के लिए गए थे, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हुए और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसकी सुबह मौत हो गई। मामले में हत्या का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई और वकीलों ने धरना शुरू कर दिया। वापस निर्णय लिया गया कि घर वालों ने मना कर दिया है कि जब तक सारे मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से बॉडी को नहीं उठाएंगे। जांच होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन ने 10 दिन में क्या किया, क्या कार्रवाई की, मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, उनकी ये जो लीपापोती हुई है इस प्रकरण के अंदर वो सब सामने जनता के सामने आनी चाहिए। इन्होंने 10 दिन में मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, मुलजिमों को पकड़ के लाने के इन्होंने क्या प्रयास किया, मुलजिमों को बुलाया या इनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का या किसी समुदाय विशेष का या जाति विशेष का दबाव था। इस दबाव के कारण ये मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे थे। बड़ा दुखद विषय यह है कि जैसे ही इनको ये पता लगा कि वकील साहब की डेथ हो गई है, इन्होंने सारे मुलजिमों को पकड़ लिया और मुलजिम को पकड़ने के बाद आप ये बोल रहे हैं बड़ी अपनी बहादुरी और शय दिखा रहे हैं कि हमने मुलजिमों को पकड़कर और हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पुष्कर के अधिवक्ता की मौत के बाद आप मोर्चरी के बाहर हंगामा हो गया है। जेएलएन अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मोर्चरी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एडिशनल एसपी रैंक के 2 अधिकारी मौजूद हैं, साथ साथ कई पुलिस अधिकारी जो है मोर्चरी के बाहर तैनात किए गए हैं। चारों ओर पुलिस का यहाँ पर जो है जमावड़ा है, तो साथ साथ वहीं समझाइश का दौर भी जो है वकीलों से किया जा रहा है। एडिशनल जो एसपी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह वो जो है वकीलों से समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले दौर की जो वार्ता है वो
यहाँ पर विफल रही है और तमाम जो अधिवक्ता है इस मामले में उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मोर्चरी के बाहर की ये नजारा है, जो तस्वीरें हैं वो मोर्चरी के बाहर की है। टेंट लगाकर जो है अधिवक्ता, चाहे अजमेर जिला बार एसोसिएशन के हों, रेवेन्यू बार के हों, पुष्कर के हों, तमाम अधिवक्ता जो हैं कलेक्ट्रेट से होते हुए आज मोर्चरी पहुंचे हैं और अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया है। सभी ने इस मामले में जो है मुआवजे की मांग की है, साथ साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। साथ ही इस पर पुलिस की जो कार्रवाई रही है, उस ढिलमिल जो रवैया रहा है, उसको लेकर भी अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया गया है। इस मामले को लेकर अब कब पोस्टमार्टम होगा यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। भरतपुर में धौलपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और उसके बाद अब एक ऑडियो क्लिप खूब वायरल हो रही है। दरअसल उपखंड अधिकारी कार्यालय में हो रहा भ्रष्टाचार अब किसी से छिपा नहीं है। भरतपुर एसडीएम कार्यालय से जुड़े एक मामले में एसीबी की तरफ से पटवारी की गिरफ्तारी के बाद अब अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। इसमें पटवारी और परिवादी के बीच 1 लाख रुपए की रिश्वत की बात हो रही है। दरअसल धौलपुर एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी दिनेश सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जबकि इससे पहले वो 2 लाख रुपए ले चुका था, जिसके बाद सामने आई ऑडियो क्लिप ने कई अधिकारियों को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। आप इसमें मैं कह दी साहब, पिछली बार तो सब पार्टी 50 देख गई थी। अच्छा, बता दी तुमने? स्पष्ट कह दी मैंने। हाँ, मैं बता दी मैंने कि सब पिछली बार मामला था जब पार्टी 50 देख गई थी। हाँ। अरे यार नहीं यार, इतने में से नहीं बैठेगा, इतने में तो मैं क्या करना यार, ये करवा दो। अच्छा, है ना? हाँ। तो मैंने साहब ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना। आप सुनो, मेरा कहने मतलब ये, अच्छे लोग में मत पड़ना, अब स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, ठीक है। वहाँ में बताऊँ मैं, वहाँ एक भी कही है, वहाँ में 10-5 हज़ार था, मैं निकाल लूंगा, मैं तब निकाल जाए अपने लिए उसी में से, ना, आप उसी में से निकाल लूंगा मैं। ठीक है, ये पर आप कुल मिला के ये आपके पूरे 1 लगेंगे, ये कहने का मतलब। तो महाराज एक की कही थोड़ो सो तो हमारे माऊ तो थोड़ो सो फेवर करते तुम बाकी सामने कि भाई वो ऐसे भले आदमी बेचारे। अरे खूब दिख रहा है, बात जो लग रही है, पैसा लाख की जमीन दबा दी दूसरी बात। हाँ, तो वो पार्टी ऐसा के भाई उल्टो सीधो भर गई है भाई। फिर हाँ कह बता गई है 2 करोड़ का बिगाड़। हाँ, कही ना कि भाई साहब अगर बाद में वगैरह आती है तो अपने को इसी स्टैंड पे रहना है। और दूसरी बात यह है कि फिर आगे जैसे मान लो ये अफसर 2-3 साल रहे हो तो जब तक पीछे तक ही कह देते हैं भाई पीछे तक हेल्प करनी पड़ेगी। अरे बाकी तो चिंता होता है, बाकी तो फिर हम पे तो जाएगा ही। अगर वो रवि कुमार होता तो कोई मतलब लौट के नहीं आती पार्टी द्वारा। अब वो चाहे 1 ले, चाहे लाख ले, चाहे 10 लाख ले लिया ना, तो फिर नहीं सकती वो अफसर, फिर नहीं सकता हमसे। ऐसे थोड़ी यार, ऐसे मतलब हमको बात खराब करावे थोड़ी बैठे हैं, फिर हमारे पास कौन आएगा ऐसे ऐसे लग गए तो। हाँ, इसीलिए तो सैनी साहब बात ये, फिर आप रेस्पॉन्सिबल आप होंगे, फिर बाद में कोई बात बिगड़नी नहीं चाहिए। अरे तो निश्चित, अरे 4-10 साल। हाँ, 4-10 साल, 10 साल तक की हमारी गारंटी, निश्चित रहो। उधर भीलवाड़ा में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड के मामले को लेकर पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। कैफे कांड में शामिल एक युवती समेत 9 आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच एसीजीएम कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया। एसीजीएम कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 9 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सीओ सिटी मनीष बड़गुजर ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एक युवती समेत 9 आरोपियों को एसीजीएम कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इस पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले की जांच के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एसआईटी गठित की। यह आरोपियों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। आरोपियों के गिरोह के रूप में संगठित होने की संभावनाएं तलाश करना और आय से अधिक संपत्ति होने पर फंडिंग के स्रोत की जांच करना भी एसआईटी की जांच के दायरे में है। और इसी बीच तो वहीं वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड हरीश सारण को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर का रहने वाला हरीश पिछले 8 महीने से फरार था। बांसवाड़ा पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हरीश उदयपुर में 3rd ग्रेड टीचर के पद पर भी रह चुका है। रिपोर्ट देखिए। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक मामला, मुख्य आरोपी हरीश सारण गिरफ्तार। एसओजी को 8 महीने बाद मिली सफलता। बांसवाड़ा के बहुचर्चित वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है।
टीम ने इस मामले में मास्टरमाइंड बाड़मेर निवासी हरीश सहारण उर्फ हीराराम को डिटेन कर लिया है। हरीश को इंदौर से हिरासत में लिया गया। आरोपी से बांसवाड़ा में पूछताछ होगी। हरीश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो 8 महीने से फरार चल रहा था। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 8 माह से जो फरार चल रहे आरोपी मुख्य आरोपी को एसओजी टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी पर 25,000 का इनामी भी घोषणा की गई थी। आज एसओजी टीम ने उसको कोर्ट में पेश किया है। साथ ही पीसी रिमांड की कोर्ट में मांग की है। 13 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। आरोप है कि मुख्य आरोपी हरीश सहारण बाड़मेर से इसे लेकर आया था और परीक्षा से 2 घंटे पहले मोबाइल के जरिए अभ्यर्थियों को रटवाया। ये सारा खेल बांसवाड़ा के 2 अलग अलग घरों से हुआ। इसके लिए हर एक अभ्यर्थी से 8-8 लाख रुपए लिए गए। 28 जून 2024 को बांसवाड़ा के शास्त्री नगर निवासी प्रवीण मालवीय की गिरफ्तारी से ये मामला खुला। प्रवीण ने बताया कि वीडियो सकन खड़िया ने हरीश सहारण और जेईएन अभिमन्यु सिंह के साथ मिलकर पेपर लीक की साजिश रची। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 6 वन रक्षक, 5 एजेंट, 2 शिक्षक और 1 जेईएन शामिल है। हरीश के पकड़ में आने से अब इस प्रकरण में कई खुलासे होने की संभावना है। ऐसे में मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस इस केस में 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी कर चुकी है। देखने वाली बात यह है जो मुख्य आरोपी है हरीश करके, वो अब किस मामलों में और खुलासा करता है। वो सब मुख्य जो कहीं इसमें जुड़े हुए रहेंगे कनेक्शन, उसका भी अब हरीश जो है आरोपी वो क्या खुलासा करता है। एसओजी टीम लगातार इस जिले में कार्रवाई कर रही थी और आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सिरोही जिले के रेवदर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और एक अन्य व्यक्ति इस दौरान मौके से फरार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य रणछोड़ ने बताया कि रेवदर के करोटी में अनवर नागौरी के कृषि कुएं पर गुरुवार रात को 10 बजे प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर लाया गया, उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना देकर मौके पर पहुंचे तो वहां पर करीब 100 से 150 आदिवासी महिला पुरुषों को बिठा करके आयोजन चल रहा था। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पाबंद किया है। मामले की जाँच जारी है। हमें सूचना मिली थी अपने करोटी कार्यकर्ताओं से, तो ये कोई किसी कुएं में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो नरेंद्र जी का फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना है। हम फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ में हम लोग वहाँ पे मौके पे पहुंचे और जाके देखे तो करीब 100 से ज्यादा, जिसमें महिलाएं ज्यादा थी, और वो पूरी घटनाक्रम जाके देखा उनको और किस प्रकार से वो उनको मोटिवेट कर रहे थे। वो बहुत ही अपने लिए एक सोचने वाली बात है। बाकी सब पुलिस कार्रवाई के लिए लेके आए, काफी लोगों को उनको भी वहां पे समझा के वापस रिटर्न भेजा है और हम चाहते हैं कि पुलिस न्यूट्रल काम करेगी और एकदम परफेक्ट काम करेगी। उधर प्रदेश में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने जयपुर, लालसोट और बहरोड में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम ने कारपेट बिल्डर, कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों पर छापेमारी की है। आशादीप बिल्डर्स, प्रेम कार्गो, लॉजिस्टिक फर्मों पर आईटी की यह बड़ी कार्रवाई है। कारपेट बेचने से जुड़ी फर्म पर्शियन कारपेट्स और 22 ठिकानों पर इसकी कार्रवाई हुई है, जिसमें अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के आवासों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई। ब्रह्मपुरी, राजहंस कॉलोनी, बजाज नगर और बापू नगर में भी कार्रवाई हुई है। जयपुर, लालसोट और बहरोड तीनों जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तीन बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर छापेमारी। शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई। कारपेट, रियल एस्टेट और कार्गो बिजनेस से जुड़े हैं व्यापारी। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के 3 शहरों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी की कार्रवाई कारपेट बिल्डर और कार्गो सर्विस फर्म से जुड़े बिजनेसमैन पर की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने तीनों शहरों में इन तीनों फर्म से जुड़े बिजनेसमैन के 22 ठिकानों पर छापेमारी की,
जयपुर में 19, लालसोट में 2 और बहरोड में एक ठिकाने पर रेड डाली गई। राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों में 22 अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के अंदर अगर देखा जाए तो 20 अलग अलग जो हैं टीमें गठित की गई हैं। 22 लोकेशंस पर इनकी सर्च चल रही है। सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है। राजधानी जयपुर में आप देखेंगे कि शहर के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुरी, राजहंस कॉलोनी, बजाज नगर और बापू नगर में कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जयपुर के अलावा जयपुर, लालसोट और बहरोड में भी कार्रवाई की जा रही है। सर्च का जो है काम अभी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टिगेशन की, और पूरी जो है ये जो मामला अगर देखें तो इसमें जो बिल्डर हैं, कार्गो सर्विसेज हैं, कारपेट हैं, आशादीप बिल्डर्स हैं, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक्स हैं और आईटी समेत कई तरह की फर्म हैं जिन पर ये जो है सर्च की जा रही है। करीब 22 ठिकाने हैं जिसमें पर्शियन कारपेट और अलग अलग वो हैं, जिसमें जो मुख्य लोग हैं जिनके यहाँ कार्रवाई की गई है, कारोबारी, उनका नाम अनिल गुप्ता है, अशोक पाटनी है, शब्बीर खान है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई में अभी टाइम लगेगा सर्च करने में। कब तक कंक्लूजन निकल करके कितना सामने आता है, क्या इस पर कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात है। छापेमारी की कार्रवाई आशादीप बिल्डर, प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक और पार्शियन कॉर्पोरेट के फर्म से जुड़े 22 ठिकानों पर की गई। इनकम टैक्स की टीमों ने बिजनेसमैन अनिल गुप्ता, अशोक पाटनी और शब्बीर खान के ब्रह्मपुरी, बजाज नगर और बापू नगर में स्थित आवासों पर भी सर्च किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी वक्त से सूचना मिल रही थी कि तीनों ग्रुप के बिजनेसमैन पिछले लंबे समय से टैक्स चोरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग की जांच में ये भी सामने आया कि तीनों ग्रुप आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट की ओर से तीनों समूह से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बहरोड में नेशनल हाईवे पर आशादीप बिल्डर की उपवन सोसाइटी में आकर विभाग की टीम सुबह करीब 7 बजे पहुंची। इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित सोसाइटी के मेन गेट पर स्थित ऑफिस बंद मिला। सोसाइटी के अंदर टैक्सी नंबर की 2 गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी बैठे रहे। अधिकारी ऑफिस खुलने के इंतजार में थे, लेकिन सोसाइटी के कर्मचारियों को भनक लगने पर वो ऑफिस खोलने नहीं पहुँचे। आयकर विभाग की टीम ने आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर छापा मारा। इसके तहत कोटपुतली जिले के बहरोड कस्बे में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची और आशादीप बिल्डर्स के यहां ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने यहां से कई अहम दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, जिनकी जांच लगातार जारी है। फिलहाल विभाग की टीम अभी भी कार्रवाई करती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मीडिया को कार्रवाई से दूर रखा गया। मीडिया को कार्रवाई की जानकारी देने में अधिकारी असक्षम नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई कंप्लीट होगी, उसके बाद जयपुर से पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट, कैश और बैंक लॉकर की जानकारी मिली है, जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की पहाड़ी पर लगातार आग धधक रही है और इस आग को बुझाने के तमाम प्रयास यहां पर अब तक विफल रहे हैं। हालांकि 4 दिनों से लगातार दमकल की गाड़ियां, वन विभाग, पुलिस प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है, लेकिन ये टीम नाकाम रही है। अभी भी आग बुझाने का काम लगातार जारी है। अभी भी पहाड़ी के अलग अलग इलाकों से आग का धुआं उठता देखा जा सकता है, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 100 हेक्टेयर जंगल जलकर के खाक हो चुका है और ऐसे में यही आग अगर फैलती है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ेगी।